अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। देखने से ही पता चल गया होगा कि आज की रेसिपी है बीफ हलीम और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। इंशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे सिखाऊंगी जैसे देग में बन के तैयार होता है, तो इसकी खुशबू, जायका, हर चीज़ आपको देग जैसा ही मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो मज़ेदार सा हलीम ये कैसे बनकर तैयार होता है, कितनी इसमें दालें पड़ती हैं, कैसे इसका रेशा बनता है, सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। किस तरह इसके अंदर देग जैसी खुशबू आती है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिए है मैंने 1 कप चने की दाल और उसे पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं भिगो दूंगी। क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ इसलिए इसे आधे घंटे के लिए भिगोऊंगी। अगर आप देगची में बनाएं तो इसे तकरीबन 5 घंटे के लिए आप भिगो दें। तो यहाँ पर मैं लूँगी 1 पाव गंदम का दलिया और उसके साथ ही इसमें डालूँगी आधा कप जितना जौ। और जौ जो है देखें इस तरह का होता है, थोड़ा सा ग्रेइश कलर का, और इसका दलिया मैं इस्तेमाल करूँगी। इसके साथ ही इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच मूंग की दाल, 2 खाने के चम्मच माश की दाल, 2 खाने के चम्मच लाल मसूर की दाल भी इसमें ऐड कर देंगे, 2 खाने के चम्मच ही इसमें चावल को भी ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं पानी और इसको अच्छे तरीके से धोकर तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको भी भिगो दूंगी, क्योंकि मैं इसे भी कुकर में बनाऊंगी। तो फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे अपने गोश्त को पकाना। तो यहाँ पर आधे कप तेल लिया है मैंने, उसको गर्म कर लिया। उसमें आधा कप ही मैंने स्लाइस की हुई प्याज़ें ऐड कर दी हैं। अब प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और इसके बाद इसके अंदर ऐड करूंगी आधा किलो के करीब बग़ैर हड्डी का गोश्त, जो कि मैंने लंबे लंबे पार्चों की सूरत में कट करा लिया था। ये भी आपके सामने बताती चलूं कि रेशा बनाने के लिए लंबी लंबी गोश्त की बोटियां ज़रूरी हैं ताकि हमारे अच्छा सा रेशा बनकर तैयार हो। और इसके साथ ही इसकी खूब भुनाई करेंगे यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। आधा कप दही को मैंने फेंट लिया था, वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे। इसके बाद बाकी मसाला जात हम शामिल करेंगे, जिसमें जाएगा तकरीबन 4 चाय के चम्मच के करीब मैं इसमें नमक डालूंगी, क्योंकि दालों में भी एडजस्ट होगा इसलिए सब नमक इसी में डाल देंगे। और 3 खाने के चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, 3 खाने के चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसके अंदर जाएगा। 1 चाय का चम्मच ही गरम मसाला पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे और 2 तेज़ पत्ते इसमें शामिल करेंगे और 1 चाय का चम्मच जायफल जावित्री का पाउडर भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद दोबारा से हम अपने मसालों की भुनाई करेंगे। जब मसाले अच्छे तरीके से भुन जाएंगे और तेल जो है हमारा ऊपर आने लगेगा तो इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 4 गिलास जितना पानी, ताकि हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, बिल्कुल रेशा रेशा हो जाए एक हाथ लगाने पर। तो यहाँ पर जो है कुकर की सीटी मैं 20 मिनट के बजाय 40 मिनट की लगाऊंगी ताकि हमारा गोश्त जो है अच्छे तरीके से गल जाए। गोश्त गलाने के बाद कुकर में मैंने डाल दिया है चने की दाल को और 2 गिलास पानी भी शामिल कर दिया है। कुकर में जब भी दालों को पकाएं पहले उबाल आने दें। जब उबाल आ जाए तो उसके ऊपर से ये झाग जो है ये साफ़ कर लीजिए। जब झाग सारे साफ़ कर लें इसके बाद कुकर का वेट लगाइए। तकरीबन 20 मिनट का वेट लगाऊंगी मैं ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। देखें, चेक कर लीजिए, दाल अच्छी तरीके से गल चुकी है। जब दाल पूरी तरह गल जाए तो फिर आप घोटने की मदद से इसको घोट लें या हैंड ब्लेंडर की मदद से इसे घोट लें। जिस तरीके से आप घोटना चाहें इस दाल को कम्प्लीटली यहीं पर घोट लें। जब दाल घुट जाए और पूरी तरीके से तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे वो वाला दलिया जो हमने भिगो कर रखा था दालों के साथ, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके साथ ही 2 से 3 गिलास पानी शामिल कर देंगे। कुकर में अगर आप दलिए को पकाती हैं तो पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा बल्कि पानी कम रखिएगा और इसके साथ ही इसमें सिर्फ 10 मिनट की सीटी लगेगी और दलिया भी हमारा गल जाएगा। और यहाँ पर मैंने 3 गिलास के करीब पानी को ऐड कर दिया है और जब दलिए में उबाल आ जाएगा इसके बाद ही आप इसको में सीटी लगाएंगी। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर हम दालों में शामिल करने के बाद ही इसकी सीटी लगाएंगे। कुकर में पकाएं, पानी की मिकदार को कम रखें और उबाल आने दें। और जब उबाल आ जाए, जैसे कि अब दलिए में उबाल आ चुका है, तो हम फिर से इसके ऊपर से ये झाग निकाल लेंगे और इसके बाद जो है इसकी सीटी लगा लेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए।
दलिया जब तक पकता है हम अपनी गोश्त की कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर गोश्त जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल टेंडर हो चुका है, नरम हो चुका है और 1 स्पून लगाने से बिल्कुल इसकी बोटियाँ हलवा बनी जा रही हैं। तो यहाँ पर इसको अब मैश करना बहुत ही ईजी होगा। हमने क्योंकि 20 आम तौर पर जो हम गोश्त गलाते हैं वो 20 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ हमने 40 मिनट की सीटी लगाई थी तो बहुत ही हलवा गोश्त हो चुका है। तेज़ पत्ता को हम डिस्कार्ड कर देंगे, हटा देंगे और घोटने की मदद से इसको घोट लेंगे, बिल्कुल मैश कर लेंगे। चलें भाई, अपने हलीम को हम जो देगी खुशबू देंगे वो किस तरह देंगे। 4-5 कोयले लेके आप चूल्हों पर जला लें और उसके ऊपर स्प्रे की मदद से आप स्प्रे कर दें ताकि इसके अंदर से एक धुआं सा निकलना शुरू हो, स्मेल सी निकलना शुरू हो। और उसके ऊपर रख दीजिए देगची दालों की। जो दालें मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं वो मैंने देगची में कन्वर्ट कर ली हैं और जो मैंने गोश्त मैश किया था वो भी अब मैं दालों में डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। दालें और गोश्त जो है मुकम्मल तौर पर गल चुका है। बस अब यहाँ पर एक घोटना मारेंगे आप और हलीम जो है तैयार हो जाएगा आपका। रेशा रेशा बन जाएगा हलीम के अंदर और मज़ेदार सी हलीम बनकर तैयार होगी जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इस दौरान आपने वक्तन फ़वक्तन स्प्रे मारते रहना है और इसके साथ ही हलीम आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करके उसको गाढ़ा या पतला कर सकती हैं। मैं इसके साथ ही इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करूँगी ताकि हम इसे दम पर रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 खाने का चम्मच जूलियन कटिंग में कटा हुआ अदरक और 4-5 हरी मिर्चें कटी हुई इसमें शामिल कर दूंगी और 2-3 खाने के चम्मच पुदीना इसमें जाएगा। 2 खाने के चम्मच इसमें नींबू का रस में शामिल कर दूंगी। फ्रेश नींबू का रस शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका ये देगी हलीम कितना मज़ेदार, जायकेदार, खुशबूदार बनकर तैयार होगा, ये मेरी गारंटी है। और मज़े से खाइए, इंजॉय कीजिए। तो इसके साथ ही मैं अब इसके ऊपर भगार लगाऊंगी। उसके लिए मुझे चाहिए आधा कप के करीब तेल जिसे मैंने गरम कर लिया है और आधा कप जितनी मैं इसमें प्याज़ें लूँगी। थोड़ी सी प्याज़ें मैं निकाल लूँगी ब्राउन करने के बाद ताकि गार्निशिंग के काम आए। जब हलीम को घोटा लगाएं और इसके अंदर मसाले शामिल करके दम पर रखें आधे घंटे के लिए, तो हलीम को मुसलसल खुला रखना है ताकि कोयले की खुशबू अंदर जाती रहे और वक्तन फवक्तन कोयले के ऊपर पानी का स्प्रे भी करते रहें। अब हमारा भगार तैयार हो चुका है। इतना मज़ेदार देखने में ही हलीम लग रहा है माशाल्लाह से। आप जब इसे खाएंगे, बनाएंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो यकीनन उन्हें बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आज की रेसिपी अगर मेरी आपको अच्छी लग रही है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने तमाम टिप्स आपको दे दी हैं। गोश्त को पार्चों की सूरत के अंदर कटवाना है, दाल को किस तरह भिगोना है और कितनी देर पकाना है, ये सब आपको मैंने बता दिया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।